पाकिस्तान सुपर लीग का नवा सीज़न शुरू होने के करीब है और तमाम टीमें अपने तौर पर तैयारियां कर रही हैं। सबसे जो पहला और बड़ा इम्तिहान है तमाम फ्रेंचाइज़ के लिए, वो रिटेंशन प्लेयर्स यानी बरकरार रखे जाने वाले 8 प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और अभी तक किसी फ्रेंचाइज़ की जानिब से हतमी तौर पर रिटेन प्लेयर्स के नाम सामने नहीं आ सके हैं, जिसकी वजह बहुत सारे प्लेयर्स की कैटेगरीज चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से हर फ्रेंचाइज मुश्किलात में पड़ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत सारे प्लेयर्स इस बार उनके साथ नहीं जा सकेंगे, जिनकी वजह ये है कि उनकी कैटेगरी जो है चेंज हो चुकी है। गोल्ड से वो डायमंड में आ चुके हैं और डायमंड कैटेगरी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेयर्स रख सकते हैं और पाकिस्तान के 2 से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं रख सकते, और इस तरह गैर मुल्की प्लेयर्स भी 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसलिए हर टीम के पास मुश्किलात हैं और इसका हम जायज़ा ले रहे हैं। इस रिपोर्ट में गुज़िश्ता 2 रिपोर्ट्स में आप इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के रिटेंशन प्लेयर्स की जो फ़हरिस्तें हैं वो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं, जबकि इस रिपोर्ट में हम लाहौर कलंदर के ऊपर बात करेंगे, जिनके अगर रिटेन शुदा प्लेयर्स की बात करें तो उनके जो प्लाटिनम कैटेगरी है लगभग फिल है पहले से ही, क्योंकि इसमें एक तो कप्तान शाहीन शाफरीदी हैं, ज़ाहिर है कि वो तो खेलेंगे और उसके अलावा 2 टॉप परफॉर्मर्स हैं जो कि उनके हर साल में, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल में टॉप पर रहे। फ़खर जमान उनके लिए सबसे ज़्यादा रन करने वाले खिलाड़ी थे, और राशिद खान जिन्होंने सबसे ज़्यादा 20 विकेटें हासिल की थी और सबसे ज़्यादा कफ़ायती बॉलर थे। तो ये 3 प्लेयर्स उनके प्लाटिनम कैटेगरी में हैं और इससे ज़्यादा खिलाड़ी आप प्लाटिनम कैटेगरी में नहीं ले सकते। अब लाहौर कलंदर के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हारिस रऊफ़ की कैटेगरी भी प्लाटिनम ही है। तो इसलिए उनके साथ अब बड़ा मसला ये है कि या तो हारिस रऊफ़ को अलग करना पड़ेगा या फिर किसी तरह करके उनकी कैटेगरी चेंज करना पड़ेगी, डायमंड कैटेगरी में लाना पड़ेगा। बेशक चुपके से उन्हें अलग से पैसे दे दें, लेकिन उन्हें कहना पड़ेगा कि आप डायमंड कैटेगरी के लिए एग्री हो जाएं। तो ये एक बड़ा सवाल होगा कि क्या वो डायमंड कैटेगरी में खेलते हैं या नहीं। तो इस सिनारियो के बाद जो सूरत हाल बनेगी, एक तो हारिस रऊफ़ के ऊपर बहरहाल सवाल निशान है जब तक उसकी कैटेगरी चेंज नहीं होती है। अगर वो प्लाटिनम कैटेगरी ही में रहते हैं तो फिर इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो लाहौर कलंदर के साथ नहीं खेल सकेंगे या फिर फ़खर जमान को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसके अलावा इनके पास ऑप्शन नहीं है और ज़्यादा इम्कान फिर इसी बात का होगा कि हारिस रऊफ़ के बगैर लाहौर कलंदर की टीम मैदान में उतरेगी। इसके अलावा सिकंदर रज़ा जो कि ज़िम्बाब्वेन खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी निजात हैं, शानदार परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब रहे थे। गुज़िश्ता एडिशन में अपनी टीम के लिए 11 इनिंग्स में 233 रन बनाए थे और लगभग 180 का स्ट्राइक रेट था। और जिन बल्लेबाजों ने लाहौर कलंदर के लिए गुज़िश्ता सीज़न में कम से कम 10 रन बनाए थे, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट सिकंदर रज़ा का था। 19 चौके और 11 छक्के भी लगाए थे, 37 से ज़्यादा एवरेज थी। इसके साथ साथ वो बॉलिंग में भी 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। तो इसलिए सिकंदर रज़ा के अगर डायमंड कैटेगरी उनको मिलती है तो फिर फर्स्ट चॉइस यही होंगे कि उन्हें बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा डेविड वेज़े गो के गुज़िश्ता एडिशन में उनकी बैटिंग कारकर्दगी बुरी तरह फ्लॉप रही थी, लेकिन बॉलिंग में किसी हद तक वो कारआमद साबित हुए थे और अपनी टीम में महज राशिद खान के बाद दूसरे कफ़ायती तरीन बॉलर थे। सबसे कम इकनॉमी रेट के साथ रन दिए थे और 13 मैचों में 9 विकेटें भी हासिल की थी, 317 की कारकर्दगी भी शामिल थी। और डेविड वैसे बैटिंग करने की सलाहियत भी रखते हैं, इसलिए इम्कान यही है कि उन्हें भी बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा लाहौर कलंदर के पास जो गोल्ड में ऑप्शन हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि 3 प्लेयर्स ही पिक करने हैं और पाकिस्तान से 2 पिक करने हैं, और पाकिस्तान के प्लेयर्स की कैटेगरी वाज़ेह हो चुकी है, जिनमें हुसैन तलत, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, मिर्ज़ा ताहिर बेग और ज़मान खान हैं। तो इनमें बासानी 2 खिलाड़ी पिक किए जाएंगे, एक अब्दुल्ला शफीक जो कि अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर थे गुज़िश्ता एडिशन में और मौजूदा वक्त में शानदार फॉर्म में हैं, और उसके अलावा दूसरे बॉलर हैं ज़मान खान जो कि अपनी टीम का ट्रैका मुकम्मल करते हैं, डेथ ओवर्स में शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाते हैं। अलबत्ता हुसैन तलत, कामरान गुलाम और मिर्ज़ा ताहिर बेग की राहें इस बार जुदा हो सकती हैं। तो ओवरऑल अब जो बाकी खिलाड़ी हैं, सिल्वर में दिलबर हुसैन को लिया जा सकता है, लेकिन इसका इम्कान कम है। और अब आपके सामने लाहौर कलंदर की हतमी जो रिटेन्ड प्लेयर्स हैं जिनकी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, उनकी फ़हरिस्त आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिनमें शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान
और राशिद खान प्लाटिनम में है। हारिस रऊफ पर सवाल निशान है। डायमंड में सिकंदर रज़ा और डेविड वैसे आएंगे और अब्दुल्ला शफीक और जमान खान गोल्ड में आएंगे। ये रिटेन शुदा प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के लिए लाहौर कलंदर के। लेकिन देखना ये है कि अब लाहौर कलंदर इसके हवाले से क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि अहम चीज़ ये है कि गैर मुल्की प्लेयर्स की कैटेगरीज़ का ऐलान होना अभी बाकी है, जो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर सकता है।